हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th चैप्टर 10 साइंस के कुछ नोट्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Respiration is essential for survival of living organisms. It releases energy from the food. रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इस प्रोसेस में हमें फूड से एनर्जी मिलती है। The oxygen we inhale is used to break down glucose into carbon dioxide and water. Energy is released in the process. जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसका जो हम ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, लेकिन इससे ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन किसका होता है? तो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, CO2 का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बोलते हैं, और H2O का। इन तीनों का O2 के द्वारा ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ब्रेक डाउन की, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। The breakdown of glucose occurs in the cell of an organism. Cellular respiration. जो ग्लूकोज है वो एक ऑर्गेनिज्म के सेल्स में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज occurs in the cell. This process is known as cellular respiration. During heavy exercise, when the supply of oxygen to our muscle cells is insufficient, food broke down is by anaerobic respiration. Anaerobic respiration के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, उसे हम आगे पढ़ेंगे। जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, हमने हैवी एक्सरसाइज की तो इससे क्या होगा? O2 की सप्लाई बंद हो जाएगी और हमारे जो सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, सेल्स ऑफ मसल, वो अनएरोबिकली, मतलब उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अनएरोबिकली रेस्पिरेशन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। रेस्पिरेशन में कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप फर्स्ट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक पार्ट होता है रेस्पिरेशन का, एक पार्ट होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है। प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रीदिंग। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें O2 को तो हमारी बॉडी में लिया जाता है और CO2 को हमारी बॉडी से निकाला जाता है, इसे ही हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ब्रीदिंग। आगे पढ़ते हैं। अब हम और डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स लीव्स have pores called stomata for gaseous exchange by diffusion. डिफ्यूजन के द्वारा जो स्टोमेटा होते हैं, लीव के पोर्स बोलते हैं, इनमें गैसियस एक्सचेंज होता है और ऐसे प्लांट रिस्पायर करते हैं। Stems have opening called lenticles for gaseous exchange by diffusion. Roots have stomatal pores for gaseous exchange of oxygen dissolved in soil water. मतलब अब ये तो लीव्स में होते हैं, लीव्स के लिए तो हो गया स्टोमेटा। अब स्टेम्स के लिए क्या होता है? तो स्टेम्स के लिए होता है, स्टेम्स में एक लेंटिकल्स जैसे पोर्स होते हैं, जिन जो पोर्स स्टेम्स में पाए जाते हैं उन्हें लेंटिकल्स बोलते हैं। और अब स्टेम लेंटिकल से रिस्पायर करते हैं, लीव्स स्टोमेटा से रिस्पायर करती हैं, तो रूट किससे करती हैं गैसियस एक्सचेंज? तो ऐसे हम पढ़ते हैं, रूट्स स्टोमेटल पोर्स, जो स्टोमेटल पोर्स हैं वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं O2 का। जो O2 और रूट तो ज़मीन के अंदर होती हैं, तो वो सोइल से O2 लेते हैं और ऐसे ही रूट्स रिस्पायर करती हैं। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स कैसे रिस्पायर करते हैं।
Respiration in animals are vary according to their character, like earthworm through their skin. अब हम देखते हैं कि एनिमल्स कैसे रिस्पायर करते हैं. अब जो एनिमल्स की जो रिस्पायर होती है वो वेराई डिफरेंट, वो सभी ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होती है. अब जैसे कि अर्थवर्म है. अर्थवर्म अपनी स्किन द्वारा गैसियस एक्सचेंज करते हैं. इंसेक्ट थ्रू देयर इंटायर बॉडी सरफेस. इंसेक्ट अपने बॉडी सरफेस द्वारा रिस्पायर करते हैं. फिश रिस्पायर थ्रू देयर गिल्स. जो फिश हैं वो गिल्स द्वारा रिस्पायर करती हैं. गिल्स जैसे हमारे फेफड़े होते हैं ह्यूमंस के, ऐसे ही फिश के गिल्स होते हैं. फ्रॉग्स थ्रो इट्स स्क्रीन थिन मॉइस्ट एंड स्मूथ स्किन व्हेन इन वाटर एंड बाय लंग्स व्हेन इन लैंड. मतलब जो फ्रॉग्स होते हैं वो अपनी स्किन से लेते हैं. ये वाटर और लैंड दोनों पर ही रह सकते हैं. ये वाटर और लैंड दोनों पर ही सर्वाइवल कर सकते हैं. लैंड के लिए तो इनके पास लंग्स होते हैं और वाटर के लिए इनके पास गिल्स होते हैं. इनके पास दोनों ही स्किल्स होती हैं. अब हम पढ़ते हैं ह्यूमंस कैसे रिस्पायर करती है. हमने सबका रिस्पायरेशन पढ़ लिया, एनिमल्स का पढ़ लिया, प्लांट्स का पढ़ लिया. अब ह्यूमंस का रिस्पिरेशन पढ़ते हैं. रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस. Inhaled air passes through nostrils into nasal cavity and then into lungs through windpipe. मतलब जो इनहेल्ड एयर है, जैसे हमने एयर ले ली O2 प्लस CO2 और कोई गैसेस और वो ले ली, वो जाएंगी नोस्ट्रिल्स में. नोस्ट्रिल्स से होते हुए वो जाएंगी नसल कैविटी में. नसल कैविटी में जाएंगी तो वो नसल कैविटी से सप्लाई हो जाती हैं लंग्स के लिए, और लंग्स O2 को ले लेता है और बाकी सब गैसेस हम एक्सहेल कर देते हैं. अब हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग क्या है. व्हाट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन द ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव्स आउट रिच गैस इन कार्बन डाइऑक्साइड. द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. मतलब जो ब्रीदिंग है वो रिस्पिरेशन का ही एक पार्ट है. एक ऑर्गेनिज्म या फिर हम ह्यूमन ही ले लेते हैं. ह्यूमन O2 लेता है. O2 रिच गैसेस हम ले लेते हैं. जैसे हमारे लंग्स पर जब गैसेस पहुंचती हैं तो हमारे लंग्स O2 यानी कि ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, और क्या रिलीज़ क्या करते हैं. जब ऑक्सीजन ली है तो कुछ रिलीज़ तो करेंगे ही, तो CO2 एंड अदर गैसेस हमारे लंग्स रिलीज़ कर देते हैं. During inhalation, our lungs expand then come back in the original state as air moves out during exhalation. जब हम इनहेल करते हैं, इनहेलेशन की प्रोसेस होती है, तो क्या होता है लंग्स में. जो लंग्स हैं पहले तो एक्सपेंड हो जाते हैं. लंग्स एक्सपेंड हुए, फिर जैसे ही हमने एक्सहेल किया वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं. मतलब हम इनहेलेशन की प्रोसेस करते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, और जब हम एक्सहेलेशन सांस निकालते हैं तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में लंग्स आ जाते हैं. इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी इंचांसेस द रेट ऑफ ब्रीथिंग. अगर हम कोई ज़्यादा, जैसे कि हमने ज़्यादा रनिंग कर ली या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर ली, तो इससे क्या होगा. इससे कुछ नहीं होगा. हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग रेट वो बढ़ जाएगा. ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे हम तेज़ी से सांस लेने लगेंगे. In animals like cow, buffalo, dog and cat, the respiratory organs and the process of breathing are similar to those in humans. अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें और हम में, जैसे ह्यूमंस हैं, और कोई अदर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके और हम और वो अदर ऑर्गेनिजम्स भी एक ही प्रोसेस से करते हैं, वो है लंग्स. अब पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं. जैसे कि काव, बफेलो, भैंस, गाय, उनके भी लंग्स होते हैं. डॉग, कुत्तों के भी लंग्स होते हैं.
कैट बिल्लियों के भी लंग्स होते हैं, उनके भी हमारे जैसे ही रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है वो सिमिलर होती है ह्यूमंस में। ह्यूमंस की और इन ऑर्गेनिजम्स की ब्रीथिंग की प्रोसेस सिमिलर होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है। अब हमें पता चल गया है कि रेस्पिरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो हम पढ़ते हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है। इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन बॉडी सेल्स थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस। अब हमने खाना लिया, अब उसका ब्रेक डाउन हुआ सेल्स में, बॉडी के सेल्स में उसके ब्रेक डाउन होता है, तो केमिकल्स रिएक्शन बहुत केमिकल रिएक्शन होते हैं, वेरियस टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, जिसे इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। अब इंटरनल रेस्पिरेशन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कौन से 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन फूड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड सेल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद एनर्जी। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फूड मॉलिक्यूल हैं, जो हमारा फूड के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स भी बोलते हैं, वो O2 और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, कम्बिनेशन होता है और ब्रेक डाउन होता है, तो हमारे सेल में CO2 और ग्लूकोज और H2O की फॉर्मेशन होती है और एनर्जी बनती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। जब इस प्रोसेस में O2 का इस्तेमाल नहीं होता है, बिना O2 के ही रिस्पायर करता है एक ऑर्गेनिजम्स। बस आज के लिए इतना ही। हमारा टारगेट है कि हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें। हमारे टारगेट को पूरा करने में हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।